स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी हुई नई भर्ती रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी की फॉर्म भरने के प्रोसेस में आ रहे कुछ आपके सवालों के बारे में। स्पेशली यहाँ पे हम बात करने वाले कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी क्या रहेगा उसमें, अगर आप SC/ST कम्युनिटी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, किस डेट से पहले या किस डेट के बाद का नहीं चलेगा, OBC कैटेगरी से हैं तो आपका क्या होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ EWS और एक और प्रोफार्मा EBC जिसमें कि आपको रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा लेकिन उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल डेट क्या है। अगर आप SC/ST OBC EWS या EBC स्टेटस में आप क्लेम करना चाहते हैं अपना बेनिफिट, हो चाहे रिजर्वेशन का हो चाहे फीस में छूट का हो। फीस में छूट आपको सिर्फ EBC और SC/ST में मिलती है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है उसके पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का आप बाद में दिखाते हैं DV के टाइम पे तब भी प्रॉब्लम होगी, आपका उसके पहले का होना चाहिए, नहीं 22 फरवरी जो आपकी क्लोजिंग डेट है उसके पहले का आपका बना होना चाहिए। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा GK की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। अब कितना पुराना होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे एंड किस कैटेगरी में 1 साल चलेगा, किस कैटेगरी में 3 साल तक चलेगा वो भी यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखें तो वर्टिकल रिजर्वेशन आपको मिलता है सभी SC/ST एंड OBC NCL स्पेशली नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स होते हैं, साथ में जो EWS कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है, ठीक। EBC कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बस आपको फीस में छूट मिल जाती है। अब ये सब रिजर्वेशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि SC/ST OBC है, अगर आप NCL हैं, साथ में EWS कैटेगरी से हैं तो आपको कम्युनिटी जो है वहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप OBC NCL में हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको कोशिश करना है। एंड साथ में आपको DV के टाइम पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है एनेक्सर 2A में, उसे भी आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इसे सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फिर वो DV में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोशिश करिए सभी लोग यहाँ पे जो अपना बनवाएं कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे आप SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो चाहे OBC कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कोशिश करिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का, यानी अभी भी टाइम है, अगर आप कोशिश करिए अभी का बनवा लीजिए, इससे पुराना आप लोग मत डालिएगा। स्पेशली OBC के केस में हर साल आप लोगों को बनवाना पड़ता है क्योंकि वैलिडिटी 1 ही साल रहती है। NCL का क्राइटेरिया इनकम को लेके होता है, इसलिए हर साल कुछ ना कुछ फैमिली इनकम बदलती रहती है, इसलिए आपको हर साल OBC का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। SC/ST के केस में क्या है, यहाँ पे अभी कोई क्रीमी लेयर जैसा ऐसा प्रोविजन नहीं है तो आपका 3 साल पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी, क्योंकि समय बहुत है तो आप कोशिश करिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 के बाद यानी अभी का लेटेस्ट का अगर आप बनवा लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। EWS के केस में अगर बात करें तो EWS के केस में आपका 2023-24 का, ठीक, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का जो EWS सर्टिफिकेट होगा वो आपका यहाँ पे चल जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है EWS का जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2023-24 रहेगा यहाँ पे, और आपका वैलिड रहना चाहिए 22 फरवरी 2025 की डेट में, तो आपका यहाँ पे EWS भी चल जाएगा। अब फॉर्मेट्स इनका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक। अब ये फॉर्मेट है, जरूरी नहीं आपके पास इसी फॉर्मेट में हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं आपके पास इसी फॉर्मेट में हो, अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेके भी आप इसको फिल करके भरवा सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ जाएंगे जब जहाँ से आपका बनता है सर्टिफिकेट, वहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम पे आप बोलेंगे कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जॉब में वैलिड रहे वो वाला आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है, इस तरह इंग्लिश में रहता है, ठीक। उसमें लिखा भी रहेगा भारत सरकार परियोजनार्थ करके, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है।
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ओबीसी का फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के बनवा सकते हैं। एसटी एसटी केस में अगर आप देख लीजिए यहाँ पे एससी एसटी केस में आपका इस फॉर्मेट में है, भले वो किसी भी पेज पे प्रिंटेड हो, अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखी हुई हैं, इतना नीचे यहाँ पे जो क्लॉज है सब लिखा हुआ है, ठीक, तो आप आराम से भर सकते हैं उसके थ्रू फॉर्म। बस इतना ध्यान रखिए, कोशिश करिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हो, उसके पहले का भी है तब भी एससी एसटी केस में भर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा उसके बाद का ही आप डालिए। इशूइंग अथॉरिटी वहाँ आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना पड़ता है कौन है, जैसे डीएम है, यहाँ पे एडिशनल एडीएम है, ठीक, कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। तो जो यहाँ पे रहेगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जनरली यही रहता है, तो जिनका उस पर सिग्नेचर रहेगा, जिनके थ्रू वो बना रहे, प्लीज़ उन्हीं का यहाँ पे आप फॉर्मेट अपलोड करते टाइम सिलेक्ट कीजिएगा। आपको इसका 500 KB तक का PDF बना के फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है। तो ये तो हो गया आपका, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाना है, इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाना है। बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी एनसीएल का ये सर्टिफिकेट है, आप देखिए एनेक्सर 2, ठीक, इसको आपको बनवाना है। चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के बनवा सकते हैं, या आपके पास अगर इस फॉर्मेट में है, देखिए मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या यूपी लिखा रहता है, ठीक, यहाँ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से लिखा और इंग्लिश में है सर्टिफिकेट, तो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट माना जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको बनवा लेंगे। अगर आपके पास स्टेट का है, सेंट्रल का आप जरूर बनवा लेंगे। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी लिखा है, जिनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इनमें से किसी का भी इस पे जो है स्टाम्प या सिग्नेचर रहना चाहिए, आप उसको भी सिलेक्ट करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी आपका कौन है। ओबीसी के केस में प्लीज़ ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसको आपको जब डीवी के टाइम पे, इसको अभी नहीं अपलोड करना है, डीवी के टाइम पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब होता है खुद से आप डिक्लेयर करेंगे कि आप जो है एनसीएल कैटेगरी में आते हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ पाया जाता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ आपको रेलवे जो आरआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके फॉर्म का वो डालना है, यहाँ आपको सिग्नेचर करना, नाम, प्लेस, डेट, ये लिख के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इस फॉर्मेट को सबमिट करना पड़ेगा। इसका प्रिंट आउट आपको एक निकाल के रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में रहेगा, आप जब चाहें इसको निकाल सकते हैं। ये है ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। जो भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में 10% का वर्टिकल रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। और ये किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्लियरली वहाँ पे लिखा है किसका होना चाहिए, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और 22 फरवरी 2025 तक ये वैलिड रहना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको इस फॉर्मेट में देना। आपके भी इशूइंग अथॉरिटी जो रहेंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पे देखिए ईबीसी का है, इनकम सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का। आप चाहें तो अपना इनकम सर्टिफिकेट डायरेक्ट बनवा सकते हैं, एक प्रोफार्मा इसको लिखवा दें आप वहाँ पे जाके। या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो उसको भी आप अपलोड करके इसमें फीस में छूट ले सकते हैं, ठीक है। आपको फीस में सिर्फ छूट मिल जाएगी और पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, लेकिन आपको जॉब में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ईबीसी के केस में। ईबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एक है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो आपको इसको भर के देना होगा, तो आपको भी फीस में छूट मिल जाएगी। फिर बाकी फॉर्मेट्स आपको पीडब्ल्यूडी के मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक डिसेबिलिटी का आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आपको स्क्राइब चाहिए तो उसको भी आप ये फॉर्मेट भरना पड़ेगा और वहाँ पे स्क्राइब में यस करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका जो डेटा है वो किसके लिए हो गया, आपका रिजर्वेशन जिस फील्ड में आपको लेना है उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट क्या देना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ओबीसी में रिजर्वेशन चाहते हैं तो ओबीसी का आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एससी एसटी में चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक। सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओबीसी में भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, ठीक। ईबीसी के केस में आप करंट में बनवा के उसको डालेंगे या बीपीएल कार्ड होगा उसको डाल के आप वहाँ पे छूट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोसेस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक। का सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB तक का होना चाहिए। ईबीसी आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ठीक। इसमें बीपीएल कार्ड होल्डर या कोई आप सर्टिफिकेट अगर इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप उसे डाल सकते हैं यहाँ पे, तो आपको फीस में यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक। ईबीसी कैंडिडेट्स का सिर्फ फी कंसेशन रहेगा, उन्हें कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स के पास या तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए या यहाँ पे इज्जत एमएसटी है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे अगर हैं तो आप उसमें जो है करा सकते हैं अपना, ठीक। अगर बात करें एससी एसटी ओबीसी के लिए तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया जो सर्टिफिकेट है आपका वो उसका स्टेटस जो है वो इंश्योर कर लेना आपको कि 22 फरवरी 2025 तक वो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है।
मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सपोज करिए कि जनवरी 2024 का बना हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपका अभी क्या है 2025 फरवरी तक तो वैलिड है नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा 1 साल में। तो आपको क्या करना है, नया बनवा लेना है। लेकिन मान लीजिए इन केस आपका अप्रैल में बना हुआ है तो आपका तो वैलिड है पूरा, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम अप्लाई होता है SC ST कैंडिडेट्स पे भी। तो इसका आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, फिर आपको बाद में परेशानी उठानी पड़े। इसलिए इस चीज़ का पहले से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि फोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपका इन सब के अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछिएगा, वहाँ पे हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।